के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस से बचने और उससे लड़ने के लिए मजबूत इम्यूनिटी का होना काफी अहम है। इसको मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर की एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट और उनके वालिद ने एक मुनफरिद बेकरी तैयार की है। उनका दावा है कि इस बेकरी के इस्तेमाल से इंसान की इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखने के लिए एक इंसान सबसे पहले अपनी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के बारे में सोचता है। ईद उल अज़हा के मौके पर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली फूड टेक्नोलॉजिस्ट अस्मा और उनके वालिद मोहिउद्दीन सूफी ने एक मुनफरिद पहल की है। उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर बेकरी बनाने का दावा किया है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट अस्मा का कहना है कि उनकी तैयार करदा बेकरी में इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हर तरह के अज्जा मौजूद हैं। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो सकता है। अस्मा के मुताबिक इस बेकरी में हल्दी, काली मिर्च, गुले आफ्ताब और कद्दू के बीज इस्तेमाल में लाए गए हैं, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद अहम है। फूड लैब दिल्ली से उनकी बेकरी को मंजूरी दिलाने के लिए अस्मा और उनके वालिद को 2 महीने का वक्त भी लगा। ग्रेजुएशन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया है IUST से एंड देन मैंने MSc फूड टेक्नोलॉजी किया है KU से। एंड ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है इम्यूनिटी बूस्टर बिस्किट्स बेकरी प्रोडक्ट्स, ये आइडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन ही आ गया, क्योंकि इस पेंडेमिक में हर एक डॉक्टर, हर एक प्रोफेशनल हमें यही सजेस्ट कर रहे थे कि दैट पीपल शुड बूस्ट देयर इम्यूनिटी। ठीक, फिर उसी की वजह से हमें आइडिया आया। फिर मैंने अपने फादर के साथ डिस्कस किया इस बारे में, तो कोइंसिडेंटली उनका भी कुछ ऐसा ही आइडिया था। तो फिर हमने सोचा हमारे पास ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जो कि बहुत रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन्स में, तो क्यों ना हम उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करें अपने बेकरी प्रोडक्ट्स में। तो फिर इसी तरह से हमने लाए वही सारे इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। वो साइंटिफिकली प्रूव है कि हाँ, वो हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, दे आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ दे हैव। तो हमने वही मटीरियल्स लाए, जैसे सीड्स हमने लाए, स्पाइसेस लाए, फिर हमने वही इनकॉर्पोरेट किए अपने प्रोडक्ट में। फ़िलहाल तो हमने सैम्पल बनाया है, उसको फिर हमने टेस्टिंग के लिए भेजा था एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ गए। अस्मा के इस मिशन को पूरा करने में उनके वालिद का बेहद अहम रोल रहा। मोहिउद्दीन सूफी का कहना है कि कारोबार के साथ साथ ये एक समाजी खिदमत भी है। उनकी बेकरी विटामिन और ओमेगा 3 से मालामाल है। अस्मा और उनके वालिद अब इम्यूनिटी बूस्टर ब्रेड और केक बनाने का मंसूबा रखते हैं। पहले ख्याल था कि हमें खिदमत करनी है आवाम की। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान उसी को कहते हैं जो अपने लिए भी करे और दूसरों के लिए भी करे। सर, इसी सिलसिले में जब हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए सर, तो बेटी को सब डाउट हुआ कि ये जो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या पकाने से ये काम हो सकता है। बनाए रैंडमली हमने 2 सैंपल सर दिल्ली लैब को भेजे। सर, वन ऑफ द बेस्ट NABL एग्रीगेटेड लैब है सर, A1 फूड लैब। प्रॉमिसिंग आए तो हम बहुत खुश हैं सर। तो इसी सिलसिले में हमने मशवरा किया बेटी के साथ, अब क्या करना है। मैंने बोला बेटी को पहले हमको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को दिखाना ज़रूरी है। सर, फूड सेफ्टी को दिखाया सर, उनको मैंने दिखाया, रिजल्ट दिखाया। सर, ये देखिए आप, ये इसमें इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। अगरचे डॉक्टर्स की जानिब से अभी इस बेकरी के हवाले से किए जा रहे दावों की तस्दीक होना बाकी है, लेकिन हाँ, ईद के पेश नजर ये बेकरी हाथों हाथ फरोख्त खूब हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ईद उल दुहा के मौके पर गांदरबल जिला इंतजामिया ने बिजली और पानी के सप्लाई के अलावा अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी के ज़बरदस्त इंतजामात किए हैं, लेकिन ईद कुर्बान के मद्देनजर लॉकडाउन में दी गई 3 रोज की नरमी को खत्म करते हुए दोपहर में ही तमाम दुकानों को बंद कराया गया। SSP गांदरबल ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस पर अमलावरी करने की अपील की है। SSP ने किसी भी तरह के इज्तिमा से गुरेज करने की भी अपील की है। काफ़ी मकबूल इंतजाम करके रखें, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो सफाई सुथराई के हवाले से हो,
चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज के हवाले से हो, सारा कुछ अवेलेबल है और अवेलेबिलिटी हर चीज की मुहैया है। उसके अलावा जो है हमारे जो आम लोगों से, गांधरबल के लोगों से मेरी ये अपील होगी कि कोविड के चलते हुए हम थोड़ा सा सिंपलिसिटी से ईद मनाएं और कोशिश करेंगे कि जो कोविड रिलेटेड SOPs हैं उनका पालन किया जाए। मैसेज है कि आपको गैदरिंग्स अवॉइड करनी है और स्पेशली जो नमाज ईद है उसको अदा करने के लिए आप इकट्ठे नहीं होंगे और बड़ी मसाजिद हैं वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे और ईदगाह में इकट्ठे नहीं होंगे। गैदरिंग नॉट अलाउड और उसमें अगर वायलेशन करेंगे तो हमारे नोटिस में आएगा तो ऑब्वियसली सम एक्शन शैल बी टेकन। शोपियां में ईद उल जुहा के मद्देनजर लॉकडाउन में मिली 3 दिनों की नरमी से हालत खराब हो सकते हैं। बाजारों में कोविड गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो मुस्तकबिल में कोरोना वायरस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने 3 दिन की डील रखी है, इसमें उनने साथ ये रखा कि SOPs का फॉलो करें, लेकिन जो देखा गया है कि लोग कहीं पे वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ है बाज़ारों में, आप पूछो मत। इससे कितने असर बुरे पड़ेंगे ये तो आगे वाले दिनों में पता चलेगा। आज भी देखो, आज मतलब कितने केसेस आ गए हैं, कल भी देखो कितने केसेस आ गए हैं, रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ईद है, अच्छा दिन है, ईद मनानी है, घर में मनाए, आराम से मनाए, लेकिन इतने भीड़ भाड़ ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। पतंगबाजी के शौकीन गगन पेशे से सुनार है। गगन को बचपन ही से पतंगबाजी का शौक है। रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि पतंगबाजी में गट्टू डोर और चीनी मांझे का जम्मू के लोग इस्तेमाल न करें। उनके मुताबिक इससे परिंदों और माहौलियात को नुकसान पहुंचता है। तो स्टार्टिंग से मेरा शौक कभी ये ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ बीच में जब ये चाइनीज़ डोरें आ गई उस टाइम थोड़ा सा माहौल मन थोड़ा सा हो गया कि ये क्या हो गया। हम उनको क्रेज़ है हमारी चीज़ों का। अब USA में अगर इंडिया से हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान से जो है एक काइट जो है हमारे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है USA में। और उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जिनको अभी भी ये समझ नहीं आ रही है कि हम लोग कितने पावरफुल हो चुके हैं। इंडिया वो इंडिया नहीं रह चुका जो पहले था। हर चीज़ में हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं, तो एक मौका हमें अपने देश को जो है उनकी चीज़ें यूज़ करके देना चाहिए। कोविड-19 के चलते शोपियां के कपाल मोर्चा मंदिर में मनाया जा रहा त्यौहार भी फीका रहा। मुक़द्दस त्यौहार में इलाके के कुछ मकामी कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। नागबल शोपियां में मौजूद कपाल मोर्चा मंदिर में हर साल सहरोजा त्यौहार मनाया जाता है। मुल्क भर से कश्मीरी पंडित यहां जमा होते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वबा के चलते एहतियाती इक़दामात उठाते हुए मकामी कश्मीरी पंडितों ने ही यहां शिरकत की। यहां पर दुनिया भर से कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआएं की गई। कश्मीरी पंडितों ने मकामी मुसलमानों और इंतजामिया का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। इस साल कोविड की वजह से इस त्यौहार को हमने इतने लोग नहीं आ पाए। अब आज हम कल से ही प्रार्थना करें, सुबह से भी जो पूजा अर्चना हो रही है शंकर भगवान के सामने, हम यही कामना करते कि जब हम कोविड से पूरे हिंदुस्तान को, हमारे कश्मीर को नजात मिले। हमारे जो मुसलमान है वो परसों से ही यहाँ हमारे साथ शाना बशाना बैठे थे। पूरा जो हम करते थे वो हमसे ज़्यादा काम करे थे। कल से हम ये देख रहे हैं कि जो भाईचारा 30 साल पुराना था वो उससे ज़्यादा बढ़कर है। मैं ज़िला शोपियान के अवाम की तरफ से अपनी पंडित बरादरी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये देखने में आया है कि हमारा जो कल्चर था, हमारा जो भाईचारा है, न जाने कि हमें किसकी नज़र लग गई, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे। हमारे जो बड़े दिन आते थे या इनके बड़े दिन आते थे, हम शाना बशाना रहते थे। शुभ अवसर पर मैं सारे अपने हिंदू भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को, सबों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज सबका सहयोग हमें मिला है। सारे लोग हमारे आए हैं, जो यहाँ के हमारे लोकल भाई हैं, उन्होंने पूरा समर्थन किया, पूरा सहयोग दिया। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग में मुलाजमीन ने तनख्वाहों की वागुजारी की मांग को लेकर काउंसिल के अहाते में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि लोकल बॉडीज हुकाम जानबूझकर उनकी तनख्वाहों की वागुजारी में अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ईद के मौके पर भी वो अपने अहलो अयाल की किफालत नहीं कर सकते हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने काफी देर तक काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह को उनके दफ्तर में यरगमाल बनाए रखा। इसके बाद हिलाल शाह ने उनकी तनख्वाहों की वागुजारी का मसला आला हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी कराई। 1996 में
अपॉइंट हुए, फिर 2009 में हमको रेगुलर किया गया। खुद तो कोई हो ही नहीं सकता रेगुलर, हमें रेगुलर किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ दूसरे ऑफिसर साहिबान आए, उन्होंने हमारी तनख्वाह बंद की। फिर हमने कोर्ट से अप्रोच किया तो वहाँ से भी आर्डर आए, तनख्वाह चल रहा था। पता नहीं बीच में क्या हो गया तो तनख्वाह फिर से रुक गई। बीच में छोड़ते हैं, बीच में रोकते हैं। आता बनाई तो तनख्वाह डायरेक्टर साहब मुझे कहना फोन कर, मैं कि तुम्हें सोचे ये तनख्वाह के 500 रुपये तनख्वाह आज बोर्ड दो तो सारी आज क्या देना तनख्वाह। अगर मेहनत कर, अगर ऑर्डर से कर करना मन, अगर मैं ड्यूटी दूँ तो कर दें तनख्वाह बंद। वजूहत है, किस वजूहत से अप्रूवल के बाद, साइन करने के बाद अगर इनको पे रिलीज किया नहीं जा रहा है, सैलरी रिलीज नहीं की जा रही है, मैं इसमें जरूर मैं एक चिट्ठी अभी डायरेक्टरेट को लिख रहा हूँ कि पूरी तहकीकात की जाए। वक्त हो गया एक